Hello everyone, welcome to my channel, your constant support. As you all know, 2024 का जो CGL था उसका रिज़ल्ट आ चुका है एंड डीवी का प्रोसेस भी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ का स्टार्ट हो चुका है. तो सिमिलरली CBIC का भी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है. उन्होंने काफ़ी सारे नोटिस वो धीरे धीरे करके रिलीज़ कर रहे हैं. एंड जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया तो GST से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट्स होती हैं उनका भी जो स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म होता है वो आउट हो चुका है. चाहे वो TA हो, GST इंस्पेक्टर हो, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हो या फिर PO हो, इन सब का स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म आउट हो चुका है. ठीक है, तो मैं आप लोगों को TA का ये मैंने खोला हुआ है तो वो मैं दिखा देती हूँ. ठीक है, CBIC की तरफ से ये रिलीज़ हुआ है. ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स असिस्टेंट. ठीक है, CBIC में जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं ये उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट नोटिस है. प्लीज़ कोई भी मिस मत करिएगा. ठीक है, तो इसमें ना उन्होंने, मैं आपको बता देती हूँ, ये मैं शॉर्ट में बताती हूँ उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि रिज़ल्ट हमारी तरफ से मतलब डिक्लेयर हो चुका था SSC की तरफ से, तो अब हम लोग नोटिस निकाल रहे हैं रिगार्डिंग आपकी स्टेट प्रेफरेंस. ऐसे ही इसमें एनेक्जर A है, एनेक्जर B है, एनेक्जर C है. आई थिंक 3 एनेक्जर्स हैं. लास्ट डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट डेट है 25 मार्च, मतलब 25 को आई थिंक है ट्यूसडे. ओके, तो लास्ट डेट ट्यूसडे है हमारी, तो उससे पहले याद से प्लीज़ 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 भर लीजिएगा स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, और इस पूरे PDF में सब कुछ डिटेल से अच्छे से दिया हुआ है. इसको एक एक वर्ड को पढ़ना, कुछ भी वर्ड मिस नहीं करना है. ठीक है, हम लोग देखते हैं आगे चल के कि क्या क्या लिखा हुआ है. इसमें ये भी लिखा है कि आपकी जो रजिस्टर्ड मतलब आपको जो लॉगिन करना है ना वो अपनी मतलब नंबर SSC ID वगैरह से, जो भी हमारी ID लॉगिन ID पासवर्ड होता है उससे करना है. और अगर आपका कुछ भी चेंज हुआ है email ID या नंबर तो आप उनको मेल कर सकते हैं SSC को, ताकि वो चेंज कर देंगे और बिफोर 3 डेज़. ठीक है, यहाँ पे कहीं मेंशन था, मैंने पढ़ा था तो कि 3 दिन पहले, हाँ ये रहा, एटलीस्ट 3 डेज़ बिफोर द लास्ट डेट फॉर सबमिशन आपको मेल कर देना है अगर आपका कोई भी email ID या फ़ोन नंबर चेंज हुआ है तो. ठीक है, नेक्स्ट है, अगर आपको नंबर, जैसे आप फ़ोन नंबर डालते हो तो OTP आता है, अगर OTP नहीं रिसीव हो रहा, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ये इन्होंने एक मेल ID दी हुई है mohammad@nic.in. इस पर आप अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हो. ठीक है, उसके बाद ये तो बस ये बताया हुआ है कि वो कैसे एलोकेट करेंगे. आपके मेरिट बेस पे एलोकेशन होता है, रैंडम एलोकेशन नहीं होता है. आपकी जो रैंक आई है या उसके हिसाब से मतलब आपको मिलता है स्टेट. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया है, बस यही बताया है. ठीक है, अब ये उन्होंने फर्स्ट जो एनेक्जर है, एनेक्जर A, इसमें सारी स्टेट्स कौन सी स्टेट में मतलब वैकेंसीज़ हैं वो सारी लिस्ट दी हुई है. तो अच्छे से देखकर आप किस कैटेगरी से हो, उस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज़ हैं, अच्छे से देखकर आप फिल करना. ठीक है, जैसे इसमें देखो जयपुर में मेरे ख्याल से, हाँ जयपुर में सिर्फ एक की वैकेंसी है जनरल की और किसी कैटेगरी में नहीं है, तो ऑब्वियसली कोई पॉइंट नहीं है फिल करने का अगर आप किसी भी अदर कैटेगरी से हो तो. एंड वन मोर थिंग, 3 इसमें होते हैं. एक तो होता है टैक्स असिस्टेंट GST में. ठीक है, और होता है एक कस्टम्स में. जैसे ये देखो चेन्नई CGST मतलब सेंट्रल GST. ठीक है, टैक्स असिस्टेंट और चेन्नई कस्टम्स, तो दोनों होते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ कस्टम्स होगा वहाँ ये लोग टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी फिल करते हैं. और यूजुअली आपको पता ही होगा जो कस्टम है वो पोर्ट एरियाज़ में ही होता है. चेन्नई हो गया, बैंगलोर, आई थिंक मुंबई होता है, गोवा कस्टम्स है, कोलकाता कस्टम्स है. ठीक है, मुंबई कस्टम्स है, और एक और DGPM भी है. DGPM अभी आई थिंक 2023 से ही इसकी वैकेंसी फिल होनी स्टार्ट हुई है. DGPM में ये फ़ायदा है कि इसमें ऑल इंडिया ट्रांसफ़र ओपन है, और किसी भी, अगर आप GST की बात करो तो हर जगह ट्रांसफ़र्स बंद हैं. या आप लोग याद रखना चीज़, जिस भी जोन में आप जाओगे आपकी वो परमानेंट पोस्टिंग हो जाएगी. फॉर एग्जांपल मैं तमिलनाडु में पोस्टेड हूँ तो मेरी जितने भी ट्रांसफ़र्स होंगे वो विद इन तमिलनाडु ही होंगे, जैसे चेन्नई, कोयम्बतूर, पौंडीचेरी, मदुरई एक्सेट्रा. तो सिमिलरली मतलब सेम थिंग गोज़ फॉर ऑल द जोन्स. तो आपके जो भी मतलब आपका प्रेफरेंस है उसको सबसे ऊपर रखना. ठीक है, अच्छे से मतलब फिल करना बहुत सोच समझ के. मैं रेकमेंड करूँगी कि आप मतलब अगर आप साउथ या फिर अगर आप कस्टम्स में जाना चाहते हैं तो कस्टम इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. वर्कलोड का मुझे इतना आइडिया नहीं है वहाँ पे, क्योंकि मैंने ट्राई किया था पता करने की, बट एज सच कोई फ्रेंड नहीं है जो TA उसमें कैडर में हो. उसमें PO लेवल के लोग हैं, बट PO का और TA का काम डिफरेंट होता है. तो वर्कलोड का मुझे वहाँ का आइडिया नहीं है कस्टम्स का, बट कस्टम वैसे एक अच्छा डिपार्टमेंट है. अगर हमें GST से ऊपर रखना हो तो हम रख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद
ये मैंने आपको सारा बता दिया, तो आप देख के अपना जोन अच्छे से फिल कीजिएगा। नेक्स्ट है वैकेंसीज़, तो आप सबको पता ही होंगी 1600 के अराउंड थी, ठीक है। आप अपनी कैटेगरीज़ की देख के अच्छे से फिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, उन्होंने प्रॉपर आपको एक मैनुअल बताया हुआ है कि कैसे फिल करना है। एक साइट बताई हुई है ये रही, HTTP ये वाली DGHRD preference in.in। इस पर जाके पूरा अच्छे से उन्होंने बताया कि आपको अपना रोल नंबर फिल करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारा डेटा फिल करना है। इसलिए उन्होंने ऊपर मेंशन किया था अगर आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज हुआ है तो आप हमें मिनिमम एटलीस्ट 3 दिन पहले मतलब मेल डाल दीजिए। SSC को जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर OTP नहीं आ रहा तो उसकी भी उन्होंने मेल ID दी हुई थी। ये सब करने के बाद, ठीक है, OTP आएगा, ये रहा OTP, आप OTP फिल कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, OTP फिल करने के बाद ये आपको कुछ आपकी मतलब बेसिक डिटेल्स हैं वो शायद शो हो जाएंगी अपने आप। ये तो हमने ही डाली हैं, कुछ डिटेल्स वो शो हो जाएंगी। नेक्स्ट इज़, उसके बाद ये आपको शायद शो होगा वैकेंसीज़ क्या क्या हैं एंड, और उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि किस जोन में क्या क्या आता है। आई थिंक आप लोगों को पता होगी ये चीज़ कि एक सिंगल जोन में एक सिंगल स्टेट नहीं, मतलब हाँ कुछ जोन्स ऐसे हैं जिनमें सिंगल स्टेट नहीं आती है, तो वो उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि उसमें क्या क्या आता है, ठीक है। जैसे कि बैंगलोर CGST में क्या क्या आता है, CGST बैंगलोर और कस्टम, जैसे चेन्नई का उन्होंने अलग अलग दिया था, बैंगलोर में कंबाइंड है। तो आपको जब बैंगलोर अगर आपको एलोकेट हो जाता है तो उसके बाद आपसे शायद प्रेफरेंस मांगी जाए, या फिर वो रैंडम या फिर मेरिट बेसिस पे भी कर सकते हैं। ये GST और कस्टम्स में अपने आप आपको एलोकेट कर सकते हैं वो, ठीक है। सिमिलरली सारे ही यूजली सारे कस्टम्स का ऐसे है, दिल्ली कस्टम्स, ओके दिल्ली जोन में क्या क्या आता है सब कुछ आपको बताया हुआ है। ओके मुझे लगा था कि कस्टम सिर्फ पोर्ट एरियाज़ में होता है, बट आई थिंक कस्टम्स तो हर जोन में ही है, पुणे में भी है। ओके, तो बेसिकली अंदर के जो ऑफिसेज होते हैं ना, जैसे बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं। अब ये जैसे हमारे ऑफिस में ही अगर हम देखें तो GST है, CGGST नहीं क्या DGGST है, हाँ DGGST है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर ही अंदर डिवीज़न के, बहुत मतलब अंदर ही डिपार्टमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स अदर और भी होते हैं, तो उसमें आपकी एलोकेशन हो जाएगी। तो आप ये पढ़ लेना, आपको पढ़ना होगा तो कि किस जोन के अंदर क्या क्या है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अपना भरते जाना है, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस एंड ऐसे करके जैसे आपने भर दिया, जैसे बैंगलोर ऊपर रखा, भोपाल आपको ये शो हो जाएगा। उसके बाद आपको जाके फाइनल सबमिट कर देना है, ठीक है। ये नीचे इन्होंने दिखाया हुआ है कि आपको कैसे लेटर लिखना है अगर आपको अपनी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर चेंज कराना है, तो ये प्रॉपर फॉर्मेट दिया हुआ है। मतलब सारी डिटेल इस PDF में है, अगर आप इस PDF को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये कोड भी दिए हुए हैं कि किस जोन का क्या कोड है, तो आप एक बार मैच भी कर लेना कि आपका जो जोन है और वो कोड है वो सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि कभी कभी टेक्निकल ग्लिचेस हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो कोई बात नहीं है, आप अच्छे से शांति से ढंग से भरना और पूरा रीचेक करके ही सबमिट करना, ठीक है। और कहीं तो ऊपर मेंशन किया था कि आप एक बार ही फिल कर सकते हैं, तो आप पढ़ लेना एक बार। ये रहा यू आर रिक्वेस्टेड टू एक्सेस ऑनलाइन सबमिशन प्रोसेस लिंक इस लिंक से आपको करना है, ठीक है। अपना रोल नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। आपको यूज़र मैनुअल एनेक्स जो B में दिया हुआ है, ठीक है। यू आर फर्दर रिक्वेस्टेड टू इंडिकेट योर प्रेफरेंस ऑनलाइन फॉर ऑल द इंडिया, ठीक है। यू आर ऑल्सो एडवाइज नॉट टू लीव एनी अवेलेबल ऑप्शन ब्लैंक, आपको फिल करना ही करना है, मतलब आपको सारी स्टेट्स डालनी ही है, ठीक है। जितने अभी जोन्स हैं उतने ही आपके ऑप्शंस होंगे, तो आपको सारे ऑप्शंस फिल करने ही है। फॉर एग्जांपल आपको रांची जोन नहीं भी चाहिए सपोज, तो आपको तब भी वो भरना है, चाहे उसको आप एंड में भर दो, ठीक है। द ड्यूली कम्प्लीटेड ऑनलाइन, ठीक है, और लास्ट डेट थी, ओके। फेलिंग विच इट वुड बी प्री एज्यूम दैट यू हैव नो प्रेफरेंस, अगर आप प्रेफरेंस फॉर्म नहीं भरते हो तो मुझे इस बात पे श्योरिटी, मैं श्योर नहीं हूँ, बट मेरी फ्रेंड मुझे बता रही थी कि अगर हम कोई प्रेफरेंस फिल नहीं करते हैं तो वो अपने हिसाब से हमारे को प्रेफरेंस, मतलब अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से वो कोई भी जोन आपको फिर एलोकेट कर देंगे, ऐसा होता है। पर मैं श्योर नहीं हूँ, हो सकता है वो कैंसिल भी कर दे, तो आप रिस्क मत लीजिएगा, आप फिल करिएगा ही, ठीक है। ऑल द कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑप्शंस फॉर प्रेफरेंस शैल बी एक्सरसाइज ओनली वंस, ठीक है। तो आपको एक बार ही भरना है, उसको बार बार नहीं भरना है, क्योंकि बार बार भरने से भी दिक्कत हो सकती है। एक बार आपको भरना है तो अच्छे से भरना है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है हर उस बच्चे के लिए जो कि टैक्स असिस्टेंट सेलेक्ट हुआ है CBIC में, या फिर GST जो भी है, क्योंकि आई थिंक सबका ऑलमोस्ट सेम ही तरीका होगा, सेम ही पूरा प्रोसीजर होगा।
तो टाइम से भर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।